कंबशन की डेफिनेशन मेरे पेपर में आ गई। अरे मेरे भी बहुत बारी आई। मैंने लिख दी पर एंथैल्पी ऑफ कंबशन तो पिछली बार करवा दिया था। याद ही नहीं। अगला अगला एक टॉपिक डालेंगे, कौन सा है भाई? स्टैंडर्ड के यार बॉर्न हैबर साइकिल। कौन सी साल? BORN बॉर्न हैबर साइकिल साइकिल। ये पेपर में कितने मार्क्स की आती है? आती नहीं। 2 से 3 मार्क्स की, ठीक है? 2 से 3 मार्क्स की आती है और पेपर में गारंटीड आती है भाई साहब, ठीक है? अभी नहीं आई। जिसे आप सबको पता है क्या होते हैं कि लैटिस एंथैल्पी किसको कहते हैं? जो Na प्लस, सुन मेरी बात, Na प्लस गैशियस आयन प्लस में Cl माइनस गैशियस आयन, जब ये कंबाइन होते हैं तो NaCl सॉलिड बनता है। आप सारे बच्चों को वो वाली स्टोरी याद है? कौन सी वाली? Na प्लस और Cl माइनस में बताता हूँ क्या था। Na प्लस कब बनता है? जब Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव को दे देता है। Na जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव को दे देता है तो Na का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो Na अपना 8 पूरे कर लेता है और जैसे ही Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है उसके भी 8 आउटर मोस्ट में पूरे हो जाते हैं, ठीक है? तो याद रखना Na प्लस और Cl माइनस जब तक दूर दूर है तब तक वो स्टेबल नहीं है, वो जैसे ही पास आते हैं तो स्टेबल होके सुन तो एनर्जी सही, रिलीज कर देते हैं। फिलहाल वो गैशियस स्टेट में है, ठीक है? लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है? जिन बच्चों को नहीं पता सुन मेरी बात। Na प्लस कब बना? जब आपने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाया तो बन गया Na प्लस गैशियस एटम, और Cl को जब आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Cl नेगेटिव गैशियस एटम बन गया, ठीक है? जिन्होंने 3rd चैप्टर नहीं पढ़ा उनको ये प्रोसेस पूरा समझ में आएगा, जिन्होंने 4th चैप्टर भी नहीं पढ़ा उनको भी पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, ठीक है? बस आपको करना क्या है, 5 मिनट शांत होना है, 5 मिनट में आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे दिया? Cl को, और ये सारा काम गैशियस फेज में होता है, ठीक है? जब तक ये दूर दूर हैं ये गैशियस स्टेट में रहेंगे, ठीक है? और Na प्लस और Cl माइनस जैसे ही पास आते हैं दे रिलीज इतनी सारी एनर्जी कि अब इनके पास कोई एनर्जी नहीं है, और क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं तो बेचारे एनर्जी से कंगाल होते जाएंगे। सोच करके देखना, जब आप किसी चीज को हीट करोगे तो वो गैशियस स्टेट में रहेगी या कूल करोगे? हीट करेंगे। जब आप हीट करोगे तो वो गैशियस स्टेट में रहेगी, कूल करोगे तो, ठीक है? तो वाइल रिलीज, जब ये पास पास आ रहे होते हैं तो ये एनर्जी इतनी रिलीज करते हैं, इतनी हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, ये फाइनली कौन से स्टेट में आ जाते हैं? सॉलिड। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, बाय कंबाइनिंग 1 मोल गैशियस पॉजिटिव और 1 मोल गैशियस नेगेटिव आयन, उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को निकलने को क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी हमेशा सिर्फ ऐसे नहीं डिफाइन करी जाती कि 1 मोल गैशियस पॉजिटिव और 1 मोल गैशियस नेगेटिव आयन पास आए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी और वो फाइनल सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गए। ऐसे भी रिलीज बताई जाती है कि 1 मोल NaCl सॉलिड को कंप्लीटली Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी देनी पड़ेगी? मान लो अगर ये पास आने में 700 एनर्जी रिलीज कर गए तो इसको दूर करने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? समझ गया ना बात? तो इसको मैं लिखता हूँ लैटिस एनर्जी, ठीक है? तो लैटिस एनर्जी आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर मैं बताता हूँ। सर ये रिलीज क्यों करते हैं? हाँ एनर्जी क्यों रिलीज करते हैं? कर रहे हैं, मैं इसकी पूछ Na प्लस Cl माइनस, तू 3rd चैप्टर में मिसिंग था ना, और 4th में भी। बुक में अलग डेफिनेशन, हाँ? बुक में उसका उल्टा गया है। NaCl को जब तोड़ा है जूस में, मतलब लैटिस एनर्जी को दोनों तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। आप ये कह दो 1 मोल जो आपका सॉलिड क्रिस्टल लैटिस है उसको आप तोड़ के गैशियस पॉजिटिव गैशियस नेगेटिव में कन्वर्ट करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी वो लैटिस एनर्जी है, ठीक है? या फिर Na या गैशियस पॉजिटिव गैशियस नेगेटिव है उसको सॉलिड बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को कैसे शो करते हैं? ऐसा शो करते हैं, डेल्टा H और बीच में LATT, ये आपकी क्या हो गई? लैटिस
एनर्जी। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल मैं अभी किस टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस पास आए, और जब पास आए तो उन्होंने बहुत सारी एनर्जी रिलीज करी। ठीक है, एक ये चीज आपको समझ में आई कि इसे लैटिस एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं किसको, हम NaCl की फॉर्मेशन एंथैल्पी बनाते हैं। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी बनाने के लिए कंडीशन क्या होती है, कंपाउंड कितना बनना चाहिए, 1 मोल, बोल रहे कंपाउंड 1 मोल बनना चाहिए, और उसके बाद कंपाउंड कितना बनना चाहिए, 1 मोल, और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में यहाँ क्या है, ये आपका NaCl आप बना रहे हैं, तो Na की स्टेबल स्टेट होती है सॉलिड स्टेट, और क्लोरीन एज अ Cl नहीं मिलता, क्लोरीन मिलता है Cl2, और वो भी गैसियस स्टेट में। ठीक है, क्या मेरे को 2 Cl चाहिए? नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, हाफ। तो इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी आएगी मैं उसे बोलूंगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मेशन को F से शो करते हैं। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। आई होप कि यहाँ तक आपको 10-20% तो क्लियर होगा मामला। पूरा नहीं कह रहा, थोड़ा बहुत क्लियर है। ठीक है, तो याद रखना Na प्लस पॉजिटिव, Cl माइनस नेगेटिव, पास आए, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, उसे बोला लैटिस एनर्जी। लेकिन NaCl सॉलिड बनाने की फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या इनसे निकलेगी? क्या इस लैटिस एनर्जी को मैं फॉर्मेशन एंथैल्पी बोलूंगा? अजीब ना, क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि भैया आपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाए, भैंस की पूछ आयंस कहां से आए? अरे आयंस थोड़े मंडरा रहे हैं, बोलो भाई। ऐसे कोई बंदा कहे कि वो ट्विन टावर वाली बिल्डिंग गिराई, बिल्डिंग गिर गई 9 सेकंड के अंदर। अबे 9 सेकंड में नहीं गिरी वो बिल्डिंग में 2 साल लगे हैं, जगह जगह छेद करके बारूद भरा है उसमें। साउथ अफ्रीका से बंदा बुलाया था कि भैया बिल्डिंग गिरानी है, समझ रहे हो बात को? तो उतनी जल्दी तो नहीं हुआ ना। तो आप कह रहे हो Na प्लस Cl माइनस पास आए, वाह वाह मजा आया, तो उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो इसको मैं फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं कह सकता, सिर्फ यही एक स्टेप थोड़ा है इसके फॉर्म होने में। अरे ओ Na प्लस मिलता है Na की टर्म्स में, और Cl माइनस कैसे मिलता है? वो हमारे को Cl2 मिलता है। रॉ मटेरियल ये है, तो रॉ मटेरियल जो होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, उनसे जो एंथैल्पी बनेगी वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो अब इस बात को समझना कि मैं क्या ऐसा करूं कि सॉलिड कन्वर्ट हो जाए Na प्लस गैस में, क्या ऐसा करूं कि हाफ Cl2 गैस कन्वर्ट हो जाए Cl नेगेटिव गैस में। अरे बोल दे। तो उसमें जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, अबे एक मिनट रुक जाओ। तो भाई यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर आपको तो दिख रहा है ना हाफ Cl2 लिख रहा है। ठीक है, एक बार इसको हल्का सा नीचे करके लिख देता हूँ, क्या कि जो Na है, Na सॉलिड होता है, और हाफ Cl2 क्या होता है, गैस होता है। ये जब NaCl सॉलिड बनाएगा तो इसको बोलेंगे डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो ये ध्यान देना इस फॉर्म में होता है। अब मैं तुम्हारे को छोटी सी चीज बता रहा हूँ जिससे आपका सारा प्रोसेस क्लियर हो जाने वाला है। क्या सॉलिड, अगर सॉलिड है तो वो अपने आप में Na प्लस गैस में तो नहीं लिख सकता ना, आई हैव टू कन्वर्ट दिस Na सॉलिड इनटू Na प्लस गैस। तो कैसे होगा, यहाँ ध्यान देना, सॉलिड को सब्लिमेशन एंथैल्पी दूंगा, तो सब्लिमेशन एंथैल्पी ऐसा लिखा जाएगा डेल्टा SUBH, हो गया सब्लिमेशन। तो आप जब इसे सब्लाइम करोगे तो Na सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na गैस में। और आप थर्ड क्लास में नहीं थे, मतलब थर्ड चैप्टर की क्लास में नहीं थे, तो मैं आपको बता दूं, जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो सॉलिड और लिक्विड स्टेट से नहीं निकालते। तो प्रायर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन मेरी कंडीशन है ही है कि भैया गैस में तो जाना ही पड़ेगा। ओके, इस वजह से इसे गैस में कन्वर्ट किया। तो अब सेकंड स्टेप क्या है, आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं या 2 3 4? तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक ही बार तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो उसे मैं बोलूंगा डेल्टा H आयोनाइजेशन फर्स्ट ना। तो ये चला गया Na प्लस किसमें, गैस में। अरे बोल दे, हो गया ना रिक्वायर्ड, डन। अब इसका भैया और कर दो, मेरा काम हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखना भाई, डेल्टा H सब्लिमेशन से गैस, आयनाइजेशन से ये। अब तुम्हारे को एक चीज बताता हूँ, जैसे कई बारी तुम ऐसे थर्माकोल खरीदने जाते हो, तो तुम कहते हो भैया 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 मेरे को ना जस्ट आधा थर्माकोल चाहिए। वो कहता है जी आधा तो नहीं मिलेगा, कहता जी पूरे का काम नहीं, वो कहता नहीं जी पूरा ही लेना पड़ेगा। पूरा कितने का है भैया, 50 रुपए का है। नहीं भैया इतने का तो काम ही नहीं है, मेरे को आधा दे दो।
दुकानदार अच्छा था, कहता चलो आधा ले लो, 25 रुपए दे देना, तुम्हारे जैसा कोई और आएगा उसे बेच दूंगा 25 का। समझ आई बात? नहीं आई? करते हैं ना कई लोग, कई लोग करते हैं। दवाइयां मैं तो नहीं बेचूंगा, आप काट करके। वो बड़ी दुकानें होती है, छोटी दुकानें क्या करती है, कितनी गोली भाई 3 खुराक दे दो। वो छोटी दुकान वाले सब करते हैं, बड़े वाले नहीं करते। तो यहाँ पर फिलहाल क्या है, यहाँ पर आपको कितने सीएल चाहिए? एक ही चाहिए ना। तो अगर आप Cl के Cl2 मॉलिक्यूल को ऐसा करके इसकी बॉन्ड एंथैल्पी दोगे तो कितना Cl मिलेंगे टूट के? 2 Cl मिलेंगे ना। तो अगर मान ले इसकी बॉन्ड एंथैल्पी में आपने कितने बॉन्ड तोड़े? एक बॉन्ड तोड़ा, लेकिन Cl कितने मिले? 2। तो मान लो अगर इसको 2 Cl लाने के लिए 400 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ रही है। भैया भैया मेरे को तो सिर्फ एक ही चाहिए। 200 दे, ले जा। 200 और दे, एक और ले जा। 200 और दे, मैं इसकी पूछ 3 देता हूँ। सर ऐसा नहीं होता। होता है। 200 पता है क्यों होता है? क्यों होता है? मैं यहाँ पे सिर्फ एक NaCl पे क्या टोटल खर्चा पड़ा था वो देख रहा हूँ। ऐसा होता है या नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अरे भाई मान ले तुम एक फ्लैट में 4 दोस्त रह रहे हो, या 4 दोस्त अलग अलग फ्लैट लेके रह रहे हो। तो 4 दोस्त अलग अलग लेके रह रहे हो तो खर्चा ज्यादा पड़ेगा, और एक में ही रह रहे हो कम पड़ेगा। तो एक में जब रह रहे हो कम पड़ेगा तो क्या होगा? हाँ बता। सर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ। तो सर इसमें फिर आपने अभी कह दिया 200 जूल 200 जूल, एक और ले जाए, एक और ले अरे आप पॉपुलर सुन तो सही। हर सोडियम में से, ठीक है, जब तू पहला इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये एक सोडियम पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, ये अगला सोडियम पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, कितनी होगी? सेम होगी। यस सर। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। क्या ध्यान दे, मैंने कहा ये Cl मॉलिक्यूल था, ये Cl मॉलिक्यूल था। वैस की पूछ, ये टूटने के लिए अगर 400 किलो जूल ले रहा है तो ये क्या 410 लेगा? अरे वैस की पूछ उसी कंडीशन में तो है, ये अलग है, इसी में तो है। भैया एक चाहिए, ठीक है 200 तुम्हारा खर्चा आया, तुम्हारे नाम का 200 लिख दूं? लिख दो भैया, ठीक है ना। या राजा, तो मेरे को हाफ Cl2 चाहिए था ना, तो मेरे को कंप्लीट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देने की कोई जरूरत नहीं है, आधा दे दो चलेगा। अरे बोल दे। 2 चाहिए होते तो कंप्लीट 1 बॉन्ड डिसोसिएशन। अरे बोल भाई। ओके ना। तो यहाँ पे एक Cl गैस एटम मिला। अरे क्या यहाँ पे सबलाइन करने की जरूरत पड़ी? गैसियस फॉर्म में है, पहले ही गैसियस है। फिर जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो कुछ एनर्जी शायद रिलीज करेगा या देनी पड़ेगी, मुझे क्या पता, जो वैल्यू होगी होगी ना। तो मैं बता देता हूँ, जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट। तो ये चला गया Cl नेगेटिव गैसियस में, बोल दे चला गया। ला वो दियो जरा मिटाने वाला कहाँ है? सर अगर एक बॉन्ड करेंगे तो वो दोनों ही तो फ्री हो जाएंगे। है? अगर उसका एक बॉन्ड करेंगे तो दोनों ही फ्री हो जाएंगे। वो दोनों फ्री। मैं ये कह रहा हूँ भैया, मेरे एक Cl का क्या खर्चा आया बता दो। सभी को वो समझ नहीं आया। हाफ Cl2 को आपने Cl बता रहा हूँ। बता क्या नहीं समझ आया बोल। सब वो हाफ Cl2 को आपने Cl कैसे बनाते हैं? ये देखो, अगर तू मान करके चल कि ये Cl और Cl का बॉन्ड टूटता 400 किलो जूल एनर्जी ले रही है बॉन्ड डिसोसिएशन, तो कितने Cl मिलेंगे? तेरे को कितनी चाहिए? एक Cl चाहिए, तो कहेगा भैया आधा ले लो। सर लेकिन हाफ भी तो है वहाँ पे। हाँ तो ये तेरी 400 किलो जूल तेरी बॉन्ड एंथैल्पी हो गई। यस सर। तो हाफ ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी तभी तो आई ना यार। मैं कहता हूँ आधा देके ही टूटेगा नहीं। अरे भाई मान जा। ओए सर लेकिन वहाँ पे Cl2 थोड़ी हाफ Cl2 है। हाफ जो है तो हाफ Cl2 है ना, हाफ Cl को एक Cl लिख सकता हूँ। यस सर। अरे यार सिंपल सी बात है, 2 Cl मिलने का खर्चा 400, तो सिर्फ थियोरेटिकली मैं कह सकता हूँ कि एक Cl का 200 खर्चा आया होगा। ये कह सकते हैं सर। थियोरेटिकली तो कह सकते हैं ना, या नहीं कह सकते? कह सकते हैं। बस थियोरेटिकली कह रहा हूँ, ठीक है। तो थियोरेटिकली हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सिर्फ लगी क्योंकि एक Cl चाहिए। मान ले अगर 2 Cl चाहिए होता तो कंप्लीट बॉन्ड डिसोसिएशन। अरे बोल लो भाई। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगी, Cl नेगेटिव बन गया। अब जब ये दोनों कंबाइन होंगे, मेरी बात सुनना, अब जब ये दोनों कंबाइन होंगे, ये और ये, तो क्या इन दोनों से ये तेरा बन जाएगा? और जैसे ही बनेगा तो अब Na+ और Cl- से जो बनता है वो लैटिस एंथैल्पी होती है। अरे वाह,
तो यहाँ से तेरी लैटिस एंथैल्पी रिलीज हो गई ना जी। यस सर। अरे जो भी हुई होगी यार। तो सोच करके देख, क्या फॉर्मेशन ऑफ NaCl में ये इन्वॉल्व नहीं है? क्या ये इन्वॉल्व नहीं है? ये ये भी है ना? Yes, अब आजा, प्रोसेस तू समझ गया कैसे? कोई कहे कि भाई साहब फॉर्मेशन एंथैल्पी NaCl की चुटकियों में हो सकती है क्या? जी घंटा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत लगेगी। क्या? पहले सोडियम को सबलाइन करो, फिर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दो, फिर इसके Cl2 को तोड़ो, फिर इसको इलेक्ट्रॉन दो, फिर जाके वो कंबाइन होते हैं। इन सब का समेशन फॉर्मेशन ऑफ NaCl की एंथैल्पी है। यही बात समझ आ गई सर। बोल दे। यस सर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, किसी एक के स्कूल में पूछा या नहीं पूछा ये मैटर नहीं है, तुम्हें आता है या नहीं आता ये मैटर है। समझ गए? समझ गए। नाइस। तो यहाँ पर डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ NaCl में आप लोग क्या लिखेंगे? क्या यहाँ पर सब्लिमेशन एंथैल्पी लगाऊं मैं? क्या यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगाऊं फर्स्ट? हैं? क्या यहाँ पर हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लगाऊं? बोलो। क्या इसके आगे और प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगाऊं? बोर्ड खत्म हो गया इसलिए यहाँ पर, और प्लस लैटिस एंथैल्पी लगाऊं रे। यस सर। समझ, ये प्रोसेस है एंडो, ये भी देनी पड़ती है एंडो, ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन देनी पड़ती है एंडो, इलेक्ट्रॉन गेन एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी होता है। इन दिस केस इट इज एक्सो, दिस इज आल्सो एक्सो। तो सोच करके देख, ये तूने एनर्जी दी, ये तेरे को मिली। अगर तूने दी 4000, मिल गई 10000, तो 6000 का फायदा हुआ। तो वही तेरी 6000 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। एनर्जी रिलीज करेंगे उससे हमें थोड़ी मिलेगी एनर्जी। तो NaCl के बनने में फाइनली उतनी एनर्जी रिलीज हो गई। तो Na और Cl की जितनी एनर्जी थी, फाइनली जब वो पास आए तो एनर्जी रिलीज हो गई। हो गई। स्टेबल हो गया। बॉन्डिंग होने से स्टेबिलिटी मिलती है। और याद रखना, फॉर द टाइम बीइंग मैं स्टेबल कंपाउंड उसे बोलूंगा जिसकी एनर्जी कम है। Na और Cl2 के पास, यार देख, सच्ची बताना, तुम ये बात मानते हो कि नहीं मानते कि Na इतना अनस्टेबल है कि हवा में फायर कैच करता है? यस सर। तो भैंस की पूछ जरूर बावड़ा हो रहा होगा कबीर सिंह की तरह। तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, जैसे ही प्रीति मिली है तो मैं भाई साहब इंसान बढ़ गया। यस, प्रीति वापस छोड़ दी। अब बात कितना ने देखी क्या कि दोबारा छोड़ के चली गई? अरे वैसे तो इंसान बन गया था एंड में। एंड की बात कर रहे हैं ना? सब यंत्र की तो छोड़ देगा। तेरी ना छोड़े इसलिए पढ़ ले, ठीक है? या तो बढ़िया इसके, अरे बाबा, इधर आ, अपनी प्रीति दे दियो भाई तू इसे। चलो भाई, ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? तो Na में बहुत ज्यादा एनर्जी थी, Cl2 में भी होगी एनर्जी। जब दोनों कंबाइन हुए ना फाइनली, ये ओहो, इस पूरे प्रोसेस में 4000 लगी, 10000 मिल गई, बैच की वो 6000 का फायदा। 6000 रिलीज हुई ना, तो कंपाउंड स्टेबल हुआ नहीं हुआ? तो बॉन्डिंग और किस लिए हो रही है? स्टेबलाइज होने के लिए। अब बता दे, नहीं आया समझ? एक सिंगल एस्पेक्ट नहीं समझ आया मेरे को बताना। रटना नहीं है थर्मो में कुछ भी। ओए, थर्मो में रटना नहीं है कुछ भी। नहीं सर, समझ आ गया। पक्का? इस से जल्दी लिखो वर्ड। बच्चों, ये मिटा रहा हूँ, इसे देख लेना। अच्छा, अगला कंपाउंड है MgCl2। कैसे? MgCl2 कैसे बनेगा? Mg+2 एक्वस, ओके, प्लस यहाँ पे कितने Cl नेगेटिव चाहिए? सर वैसे जो होता है मैग्नीशियम जो करता है नेचुरली, वो सॉलिड में करता है ना? MgCl2, हाँ। आयनिक कंपाउंड्स आर ऑल सॉलिड, नो नीड टू आस्क, ओके। चलो अब यहाँ ध्यान देना, ये कैसे बनेगा बेटा? ये ऐसे बनेगा ना। इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी कैसे लिखेंगे? Mg सॉलिड में रहा होगा, क्लोरीन गैस में रहा होगा, और ये जाकर के MgCl2 किस में बन जाएगा? MgCl2 सॉलिड में बन जाएगा। और इसकी एंथैल्पी को मैं बोलूंगा एंथैल्पी ऑफ लैटिस, क्योंकि गैसियस आयन है ना पहले से प्रेजेंट, तो इसको तो मैं बोलूंगा एंथैल्पी लैटिस किसकी? MgCl2 की ना जी। लेकिन यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर दे। वेरी नाइस। तो ये बनाने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? पहले इसको, हाँ, गैस में करेंगे। अच्छा झूठ मत बोलना, ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा?
ओके Yes. अब Mg से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? एक्वस नहीं वो निकालने हैं एक्वस होगा। पहले ये सॉलिड से कौन सी स्टेट में गया था? गैस में। अब ये गैस में गया तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन विल गिव Mg प्लस है हमें तो एक्वेरियस चाहिए। तो एक्वस, बेटा एक्वस। एक्वेरियम कर रहा है। अरे सुन लो, इलेक्ट्रॉन जो आपका सॉलिड स्टेट था सबलाइम करते ही क्या हो गया? गैस। अब फर्स्ट आयनाइजेशन देंगे Mg+1 गैस और सेकंड आयनाइजेशन देंगे Mg+2। ओके, और ये वैल्यूज अलग अलग होने वाली है। यहाँ पर आजा, फर्स्ट आयनाइजेशन दिया हमने, फर्स्ट आयनाइजेशन दिस विल कन्वर्ट टू Mg प्लस गैस। सेकंड आयनाइजेशन देंगे डेल्टा आयोनाइजेशन H2, दिस विल कन्वर्ट टू Mg+2 गैस। ओके, यहाँ पर Cl2 कंप्लीट बॉन्ड डिसोसिएशन दूं या हाफ या कंप्लीट अगर यहाँ पर हाफ, कंप्लीट देना पड़ेगा। हाँ अगर हाफ दूंगा तो एक Cl मिलेगा ना जी। थर्माकोल से याद रख ले यार। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया किसका? तो यहाँ पे क्या मिल गए? 2 Cl मिल गए। और चेक करो ये दोनों Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे या एक को ही दो दोगे? क्या मतलब? अलग अलग देंगे ना। एक को दो देंगे। मेरी बात सुन, नहीं, एक दो Cl को 2 इलेक्ट्रॉन दोगे Cl-2 बनाने के लिए या दो अलग अलग Cl है उन्हें एक एक दोगे? दो अलग अलग Cl दो अलग अलग Cl को एक दोगे ना, तो दोनों का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन ही तो है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक इलेक्ट्रॉन गेन Cl- एक और इलेक्ट्रॉन गेन Cl-2, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ ध्यान दे, तो इन दोनों Cl गैस को मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दूंगा तो क्या बनेगा? Cl नेगेटिव। और क्योंकि 2 है ना तो 2 से मल्टीप्लाई करूं कि ना करूं? बोल दे। Yes, sir. हाँ, तो ये चला गया 2Cl माइनस गैसियस स्टेट में। और जब यो और यो जैसे ही कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? ये बन गया डेल्टा लैटिस H। ओके, और ये सब मिला करके बन गया। अरे क्या बात, अब बताओ समझ आया नहीं आया? ओके, ओके, लेकिन ये इक्वेशन कैसे एक बनानी है? एक करके। हाँ, कंप्लीट बॉन्ड इनकैलिब्रेट कंप्लीट इसलिए दे क्योंकि पूरा थर्माकोल, मानो जब आपको पूरा थर्माकोल नहीं चाहिए था, आधा चाहिए था, तो आधे के पैसे दिए। यहाँ पर मेरे को दोनों Cl चाहिए ना, तो इस वजह से जो 400 वैल्यू थी पूरी 400 दूंगा। सर ये इक्वेशन कैसे बनानी है? एक एक करके पहले मेरी बारी। हाँ, वो इक्वेशन कैसे बनानी है? कौन सी वाली? वो एक्वस 2 प्लस ये वाली। यहाँ पे Mg पे कौन सा चार्ज है? कुछ दो भी नहीं है। Cl है ना, अच्छा हाँ। तो +2 और एक Cl पे -1, तो 2 Cl-1 है। कैसे मतलब समझ नहीं आया? हाँ, कैसे मैं समझाता हूँ, यहाँ ध्यान दे। वैलेंसी से होगा ना? हाँ, वैलेंसी से होगा। वैलेंसी से। क्लोरीन की क्या वैलेंस? क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? एक। तो Cl- और क्योंकि Mg 2 लूज करता है तो एक Mg कितने क्लोरीन को सेटिस्फाई कर देगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर? 2 को ना, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस यहाँ ध्यान देना। सर हाँ, ये इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? इसका फाइनल आंसर अभी मैं बता रहा हूँ। जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो किस किस के बराबर होगी, यहाँ ध्यान देना। ये जो फॉर्मेशन एंथैल्पी आपकी आई है, ये जो देखो, ये फॉर्मेशन एंथैल्पी जो आपकी आई है MgCl2 की, ये किसके बराबर है? सब्लिमेशन फर्स्ट है ना, प्लस आयोनाइजेशन फर्स्ट, प्लस में क्या? आयोनाइजेशन सेकंड, प्लस बॉन्ड एंथैल्पी कंप्लीट लेंगे, आधा पौना नहीं चलेगा अब, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट है ना, और प्लस में क्या? लैटिस एंथैल्पी। बोलो, ये सारा मिलाने के बाद आपका क्या बन गया? ये MgCl2 की फॉर्मेशन। तो लोचा है, कहाँ से नहीं आया बता? देख, MgCl2 जब तू पूरा बना रहा था लैटिस, तो तेरे को ये बने बनाए तो नहीं मिले थे ना, तो ये बनाने पड़े थे, मेहनत करनी पड़ी थी ना। तो Mg+2 एक्वस लाने के लिए पहले जो सॉलिड Mg था उसे किस में कन्वर्ट किया? गैस में। फिर पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा। ये 3 समझ में आ गई कि आपका कौन कौन सा हुआ है? सब्लिमेशन मैंने प्लस कर दी। फॉर्मेशन वाले फॉर्मेशन के पूरे सफर में सब्लिमेशन थी। फर्स्ट आयनाइजेशन थी Mg की, सेकंड थी ना। उसके बाद क्लोरीन वाले मामले में बॉन्ड डिसोसिएशन कंप्लीट देनी पड़ी थी 2 Cl के लिए, तो ये भी लिख दिया। और क्या इलेक्ट्रॉन गेन मिली थी ना, ये भी था।
और जब ये सारे फाइनली कम, अब ये वो दिन है जब सट ना खुशी मस्त बॉन्ड बन रहा है, फाइनल दिन है भाई साहब। सर आप सब्र का फल मीठा मिलता है। ऑन हो गई, आप एग्जांपल अच्छे नहीं दे रहे। क्यों वीडियो और देना, क्यों तो क्या इसको हुआ? बंद कर। पहले तुझे पढ़ ले, थोड़ा कोर्स होने दे भाई। ये लास्ट में लैटिस एंथैल्पी इससे पूछे ये कुछ बोल सर रहा एंडो एक्सो बता दो इसको। है। अब एंडो, ओए तुम बताओगे, सुन मेरी बात, तुम बताओगे एंडो और एक्सो। हाँ हाँ बोल। लैटिस वाली और जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो दोनों ऐसे होंगे, बाकी हाँ, सारे देखो ये आपका क्या है, ये आप ओए अरे सुन ले यार, तुम पता है तुम बहुत शोर मचा रहे हो। वो बोल रहा है, मैंने क्या बोला? वो तो मैं बताऊंगा अभी, यहाँ ध्यान दो। सब्लिमेशन वाला आपका एंडो एक्सो है। एंडो। जब आप सबलाइम कर रहे होगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। Yes, sir. तो ये वाला केस आपका एंडो था। Yes, sir, आप ये जब है। आयनाइज कर रहे होगे तब भी देनी पड़ी रही होगी। एंडो है। एंडो ये वाला केस क्या है? एंडो ये भी केस एंडो है। फिर बॉन्ड डिसोसिएट करना है तो आपको तोड़ना है भाई, एंडो। तब भी एंडो। एक्सो। लेकिन याद रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडो भी हो सकती है, एक्सो भी हो सकती है। फिलहाल इस केस में जब पहला इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन जब भी नॉन मेटल लेता है हमेशा एनर्जी लूज ही करता है। अरे यार तुम्हारे घर में पहला मेहमान आया तो तुम थोड़े कहोगे बहस की निकल यहाँ से बात। तुम क्या बोलोगे? अरे आप आए, बाहर आए, अतिथि देवो भव, ये तो बोलेंगे। अब पता चला आज पहला आ गया, कल दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, उसके बाद बहस की लॉकडाउन लग गया। निकलो यहाँ से, फटाफट निकलो जल्दी से घर से, मेरे बजट खराब कर दिया। होगा नहीं होगा भाई, निकाल देते हैं लोग, रिश्तेदारों को भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन गेन है ना हमेशा एक्स होगा पहले वाला। और लैटिस के बारे में तो पूछो मत, एक्सो तो भाई साहब हमेशा यूनिवर्सल एक्सो है। क्यों ऐसा? ये मान नहीं रहा है, मैं मनवा दूंगा तेरे को। सर एंडो नहीं होगी, हम देते हैं लैटिस भाई, तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, पास आ रहा है, ऐसा पास आने के लिए। पास आए, दूरियां कम हो रही हैं, खुश हैं। चल रहे लेके दे जल्दी से। तो लैटिस होता है। बच्चों लिख लेना, मिटा रहा हूँ मैं। The next one is your enthalpy of solution, guys. अगला क्या लिखेंगे? Enthalpy of solution. आज आपको ना एक बढ़िया सी चीज समझाऊंगा, मजा आएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देना। नहीं आ रहा है। आएगा, मजा आएगा। ये देखो, ये लिथियम है। ओए, लिथियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और ये सोडियम है। सोडियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। फर्स्ट का है। अच्छा, मैं शायद भूल गया हूँ। ये दोनों फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। यस सर। यस ठीक है, लिथियम भी 1+ लूज करता है। वो भी लिथियम पे K और L शेल होती हैं। यस तो K शेल पे 1+ चार्ज रह गया और इसमें KLM होती है, तो एक लूज किया तो K और L, इस पे भी 1+ चार्ज ही आया। तो दोनों पे चार्ज कितना है? +1। यहाँ पे +1 चार्ज एक बड़े सरफेस एरिया पर है और यहाँ पर +1 चार्ज एक छोटे सरफेस एरिया तो पे है। सरफेस पे चार्ज कहाँ डेंस मिलेगा? लिथियम। ये बात मानते हो ना? Yes, sir. तो एक छोटी सी चीज बताता हूँ। पहले ही बताई थी आपने। मेरे को याद है, मैंने बताई थी, लेकिन उनके लिए जिनका 3rd चैप्टर मिसिंग है, जैसे आप, है ना? हाँ, जैसे आप। तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे मान करके चलना, एक आदमी है, मान लो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, तो उसके आरी पास अच्छा नहीं दिखता, मतलब अच्छा है भी नहीं। भागीरथ बहुत अच्छा है। जानते नहीं उसको। यहाँ ध्यान दो, नहीं जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो। मान ले एक इंसान है, ये बहुत बुरा इंसान है, तो इसके अराउंड और लोगों की भीड़ लगेगी कि हाँ भाई हम इससे मिल के आते हैं। नहीं लगेगी। और अगर ये बहुत अच्छा है तो ही लगेगी, है ना? ट्रुथ बात है, अगर अच्छा नहीं है तो सिर्फ पुलिस वालों की भीड़ लगेगी, पकड़ो भैंस की कुछ, है ना? तो लिथियम के ऊपर 1+ चार्ज,
लिथियम के ऊपर 1+ चार्ज अच्छा खासा डेंस है और यहाँ सोडियम पे अच्छा खासा डेंस चार्ज नहीं है। तो अब आपको, क्योंकि मैं आप सारे बच्चों को फोर्सेस तो पढ़ा ही चुका हूँ दोबारा पढ़ेंगे है ना, और जो फोर्सेस पढ़ा चुका हूँ उसमें मैंने ये बताया था वाटर एक डायपोल है और O पर नेगेटिव चार्ज है और H के ऊपर हाँ? दूसरा वाटर आ जाएगा तो अरे सुन तो ले, जब एक आयन है Na+ या Li+, तो वाटर का कौन सा पार्ट सराउंड करेगा? इससे वो करेगा ना ऑक्सीजन। वाटर का ऑक्सीजन O करेगा पार्ट सर। सराउंड करेगा? Yes, sir. बिल्कुल करेगा। इसे थोड़ा दूर लिख देते हैं, इससे वाटर का O पार्ट सराउंड करेगा। और क्योंकि चार्ज डेंस है ना, तो और ज्यादा तो वाटर भैंस की पूछ इसके पीछे भी लगे रहेंगे। अरे कौन है वहाँ पे? अरे लिथियम आया है भाई साहब। ये लोग चिपको मूवमेंट अरे बोलो भाई साहब, ओए तो बोल दो। ज्यादा से ज्यादा पानी चिपकेगा नहीं चिपकेगा? आप कोई बात बताओ, आप सर एक बार रिपीट कर दो। पानी ही चिपकेगा। अरे तो अल्टीमेटली चिपक तो पानी रहा है। सर एक बार और रिपीट कर दो। हाँ, दोबारा सुन। लिथियम पे +1 चार्ज है के शेल पे, और लिथियम क्योंकि छोटा एटम है इसलिए इस पे चार्ज डेंस मिलेगा। तो वो डेंस चार्ज O का नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा और इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। वाटर पे 2 पोल्स हैं, प्लस और माइनस, और ये आयन है तो वाटर को बोलते हैं डायपोल और इसे बोलते हैं आयन। तो आयन डायपोल इंटरेक्शन है। तो आयन डायपोल इंटरेक्शन लिथियम में इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि लिथियम पे चार्ज बहुत ज्यादा डेंस है। कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा नोन हो तो उसको उसके लिए, उसको देखने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ अपने आप लग जाएगी। और नोन ना हो जैसे कि हम लोग, तो हमारे को देखने के लिए कौन आता है? हम आते हैं सर आपको देखने। जब तक हमें कुछ होता तुम भी पता नहीं क्यों ही आते हो, मैं तो यही नहीं समझ सर, सकती। हाँ मैं नहीं आप लोग हेलो भाई, मान लो इसका भी भ्रम दूर तेरे करो। सर के ऊपर कुछ लिखा होगा। अरे यार बस, जो जिसका जैसा भ्रम है रहने दो। Na पे K शेल L शेल 1+ चार्ज है L पे, तो ये साइज तो बड़ा है लेकिन But चार्ज dense डेंसिटी अच्छी कम नहीं है। तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा, नहीं आएंगे। एक लेयर भी ढंग से भर जाए ना। मनाइए भाई साहब दिवाली, किधर को 4 लोग देखने आ गए, समझे? यस सर। तो यहाँ पर हाइड्रेशन ज्यादा नहीं नहीं है, यहाँ पे हाइड्रेशन ज्यादा है। और आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, जब भी कभी आयन बनता है ना तो उसके अराउंड बहुत सारे पानी मॉलिक्यूल आ जाते हैं, और जितने ज्यादा पानी मॉलिक्यूल आएंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगी, उतनी ज्यादा हाइड्रोजन, उतनी एनर्जी रिलीज होगी, उतनी एनर्जी रिलीज होगी। मानते हो नहीं मानते? यस सर। सही वाटर ले लेगा इसकी एनर्जी। हाँ, तो यहाँ पर लिखना हियर, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक टॉपिक। 12वीं में डिफरेंट चैप्टर में बार बार वर्ड यूज होगा हाइड्रेशन, बार बार वर्ड यूज होगा आयन डायपोल इंटरेक्शन। अगर अभी नहीं समझा तो तब समझना पड़ेगा। अरे तो फोर्सेस वाला पार्ट ही तो अगर आपको आता है तो आप थोड़ा बहुत समझने के लायक हो, वरना नहीं समझ पाओगे। नहीं आता। सर हाँ, जो जितना थोड़ा तेज बोल। जो जितना ज्यादा डेंस है हाँ, उतनी ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा है तो हाइड्रेशन ज्यादा है, और हाइड्रेशन ज्यादा होने से एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। जो डेंस उसके बाद ठीक है भाई, तो याद है देना ज्यादा है, एनर्जी कैसे रिलीज होगी ज्यादा? पानी ज्यादा आके चिपक रहा है। हाँ, फिर से एनर्जी ज्यादा रिलीज। जैसे तुझे 2 लोग जानते हो तो तू ज्यादा खुश होगा, या तेरे को 10-20 करोड़ लोग जानते हो तो ज्यादा खुश रहेगा? 2 लोग कभी भी भाई ऐसे आंसर दूं तो ज्यादा लोग आने तभी तो खुश हो। ऑब्वियस नहीं बात सर, है। ज्यादा लोग जानना बहुत दिक्कत है। हाँ, ये दिक्कत। जोशी रोड पे चैन से घूमने तो जोशी रोड पे क्यों घूम रहा है और खा जाओ। क्या कर रहा भाई? कोई बढ़िया काम कर, पूरी दुनिया जानने की, सीधा जाना मालदीव्स। अरे कोई नहीं होगा, तू तेरी वोट गया नहीं होगा। ना तेरी प्रीति और क्या क्या जाएंगे। तो हेयर मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, बॉलीवुड के दाव जाके लग गया। हेयर मोर पॉजिटिव चार्ज, यार वाइटनर होगा। बच्चों ध्यान दो, हेयर मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मीन्स मोर हाइड्रेशन, है ना, मोर हाइड्रेशन। और याद रखना, हाइड्रेशन कॉजेज
हाइड्रेशन ऑफ एनी पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, यहाँ लिख लेना, ये पहला पॉइंट है आपका। सेकंड पॉइंट लिखो, हाइड्रेशन ऑफ एनी आयन causes energy to be released। बच्चों ये इंग्लिश समझ में आ रही है? हाँ, सर इनको पेन दे देखो। रहा था, पेन चाहिए। पेन फेंक रहा है। क्या ध्यान दे, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि जितना ज्यादा तुम्हारा चार्ज होगा, चार्ज किस पे ज्यादा है, लिथियम पे या सोडियम पे? लिथियम पर है। लिथियम पे क्यों चार्ज ज्यादा है? बहुत सारी ये साइज है छोटा। ये 1 प्लस चार्ज अगर इस पूरे पे फैलेगा